प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया है जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदील से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने बंजाराइज में वाक़ पुलिस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का किया दौरा। तेलंगाना एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो और साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो के लिए नई गाड़ियां फराहम की गई। मुसलमानों को समाजी इंसाफ नहीं मिल रहा, ऐवान में नुमाइंदगी घट गई, कोई वोट बैंक मुसलमानों का नहीं। लोकसभा में हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असद ओवैसी का बयान। राहुल गांधी ने अपनी पार्लिमानी तकरीर के कुछ हिस्सों को हज़फ किए जाने पर किया शदीद एतराज़। स्पीकर ओम बिरला के नाम खत तहरीर कर दिया। राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान जगदीप धनखड़ और कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे के दरमियान गर्मा गर्म बहस, कुर्सी का एहतराम करने की अपील। और जालिम इसराइली काबिज फौज ने गजा पट्टी में 24 घंटों में मजीद 23 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। जंग आखिरी मराहिल में दाखिल, इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का इशारा। हेडलाइंस आपने देखी और अब पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे तेलंगाना और हैदराबाद की खबरों से। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने बंजाराज में वाक़ पुलिस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। तेलंगाना एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो और साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो के लिए जारी की जाने वाली नई गाड़ियों का उन्होंने रस्मी इफ्तिताह अंजाम दिया। इसके अलावा इस मौके पर उन्होंने पुलिस अहदेदारों से खिताब किया और कहा कि तेलंगाना की पुलिस सबके लिए फ्रेंडली पुलिस नहीं रहेगी, जराइम करने वालों के साथ पूरी सख्ती के साथ निपटा जाएगा। వాటన్నిటిని కూడా మన అధికారులకు వివరించడమే కాకుండా ఇందులో కూడా శిక్షణ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆనాడు రాజ్యాంగం రాసుకున్నప్పుడు తీవ్రమైన నేరంగా మర్డర్స్ని కానీ రేప్లను కానీ మేజర్ సమస్యల కింద చూసాను. ఈరోజు సైబర్ క్రైమ్ వాటికంటే పెద్దదిగా మారింది. డ్రగ్స్ మహమ్మారి, హత్య జరిగితే ఒకే వ్యక్తి చచ్చిపోవచ్చు, కానీ డ్రగ్స్ బానిసలైతే కుటుంబాలు, వ్యవస్థనే బలహీనతమైపోయి తెలంగాణ అంటే ఉద్యమాలకు వేదిక, పోరాటాలకు స్ఫూర్తి, పౌరుషానికి మారుపేరు. ఈ ప్రాంతంలో ప్రజా సమస్యల మీద, సామాజిక అసమానతల మీద పోరాటాలు చేసిన ప్రాంతం ఇది. దురదృష్టవశాత్తు గత 10 సంవత్సరాల నిర్లక్ష్యం వల్ల ఈరోజు గల్లీ గల్లీలో గంజాయి దొరికే పరిస్థితి వచ్చింది. ఇవాళ ఎక్కడ చూసినా కాలేజీలలో లేదా ఇతర ప్రాంతాలలో డ్రగ్స్ అనేది విచ్చలవిడిగా ఈరోజు అమ్మే పరిస్థితి వచ్చింది. వీటిని నియంత్రించడానికి సంపూర్ణంగా మా అధికారులకు అధికారం ఇచ్చినాం, అదేవిధంగా సిబ్బందిని కేటాయించినాం. వాళ్ళకు స్ఫూర్తి కలిగే విధంగా మా ప్రభుత్వం వాళ్ళకు అండగా నిలబడుతుంది. ఈరోజు శ్రీమంతులో లేకపోతే కొద్దిమంది వ్యక్తులు బలి కావడం లేదు. మధ్యతరగతి వాళ్ళు, పేదవాళ్ళ పిల్లలు కూడా ఈరోజు గంజాయికి బానిసలై గంజాయి మత్తులో నేరాలు జరుగుతున్నాయి. ఈ మధ్యకాలంలో చిన్నపిల్లల మీద జరుగుతున్న దాడులు, దాని వెనకాల కారణాలు చూస్తే ప్రధానంగా గంజాయి లాంటి మాదక ద్రవ్యాలు వాడిన వాళ్ళే ఈ నేరాలకు పాల్పడుతున్నారు. ఈరోజు ఈ నేరాలను నియంత్రించాలి, మళ్ళీ తెలంగాణలో ఉద్యమ స్ఫూర్తిని నింపాలి. తెలంగాణ అంటే సమస్యల మీద పోరాటం చేసే గడ్డ. తెలంగాణ ప్రాంత యువకులు దేనికి బానిసలు గారు, సమస్యల మీద పోరాటం చేసే సమర్థులు. తెలంగాణలో ఉన్న యూనివర్సిటీలు, విద్యాలయాలు సమస్యల పరిష్కారం కోసం సామాజిక तेलंगाना की काबीना में तोसी की खबरों के बीच चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की चाशंबा 3 जुलाई को एक मरतबा फिर दिल्ली दौरे की इत्तला है। बताया जाता है कि वो दिल्ली दौरे में पार्टी के आला लीडरों से मुलाकात करते हुए तेलंगाना काबीना में तोसी के मसले पर बातचीत और मंजूरी हासिल करेंगे। हाल ही में रेवंत रेड्डी ने दिल्ली के दौरे के दौरान मुख्तलिफ उमूर पर हाईकमान से मुलाकातें की थी। इम्कान है कि तेलंगाना में कांग्रेस के नए सरबराह के मसले पर भी बातचीत होगी। रियासती काबीना में शमूलियत के कई ख्वाहिशमंद हैं। काबीना में तोसी के लिए हालिया चंद दिनों से सरगर्मियों में तेज़ी आई है। गुज़िश्ता साल दिसंबर में रियासत में कांग्रेस हुकूमत की तश्कील के बाद तेलंगाना की काबीना में ये पहली तोसी होगी। और इस दौरान वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने इंकशाफ किया कि डी नागेंद्र जल्द वज़ीर बन जाएंगे। चंद मीडिया नुमाइंदों के साथ बातचीत के दौरान वज़ीर सेहत ने कहा कि काबीना में तोसीक के मौके पर बाज़ वज़रा के क़लमदान भी तब्दील किए जाने की तवक्को है। उन्होंने कहा कि काबीना में 5 नए वज़रा को शामिल किया जा सकता है। कांग्रेस के सीनियर लीडर अहमद राव ने सियासत टीवी से बातचीत की। उन्होंने कहा कि ऐसा महसूस होता है कि
मोदी हुकूमत की जानिब से लाए गए 3 नए फौजदारी कवानीन सिर्फ अपोजिशन को निशाना बनाने के लिए लाए गए। उन्होंने माजी में पेश आए वाक़यात का भी हवाला दिया और कहा कि बहुत सारे केसों में अवाम और मुतासरीन को इंसाफ नहीं मिल सका और अब मोदी हुकूमत नए कवानीन के ज़रिए भी लोगों को परेशान करना चाहती है। लाया जब ब्रिटिश रूल का कानून को हटा के नए 3 कानून लाए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा दिख रहा अपोजिशन को डराने के वास्ते दिख रहा है। ये कानून अपोजिशन अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ बोला, नहीं तो चीफ मिनिस्टर के खिलाफ बोला तो डालो अंदर। मैं एक बात बता रहा हूँ, हाजीपुर में 6 साल पहले एक बड़ा खतरनाक अन्याय हुआ। छोटे बच्चे बिलो एज वाले 12 साल 10 साल के बच्चों को स्कूल को जाने को बस नहीं था, तो एक श्रीनिवास रेड्डी बोलने वाला स्कूटर पे ले जाना, उसका ज़मीन है बाजू एक बॉडी करने ले जाना, रेप करना, उसके बाद मर्डर करना। ये 7 मरतबा मैं गया वहाँ। राचकोंडा का कवि महेश भागवत था, बड़ा जोरदार इन्वेस्टिगेशन करके उसको 2 केस में, एक केस में कही कि लाइफ इम्प्रिजमेंट गिरा 2 बच्चियों के ऊपर रेप का, और एक बच्ची का क्या करे हैंगिंग हुआ। कब हुआ? 6 फरवरी 2020 को हुआ। आज क्या हुआ भाई? 2024 हुआ। 4 साल से कोई निर्णय नहीं ले रहे। नलगोंडा कोर्ट हैज गिवन ए वर्डिक्ट, बट हाई कोर्ट इसको अप्रूवल क्यों नहीं दे रहे भाई? क्या बात है? मैं चीफ जस्टिस रमना को भी लेटर लिखा, ये क्या अन्याय है? मगर आजकल हमारे श्रीनिवास गुप्ता आईजी, हमारे सबसे बड़ा ओहदा में रखने वाले श्रीनिवास गुप्ता बयान दिया, आज से 3 कानून अमल हो रहा है। मगर इसका पुराना हिस्सा क्या होगा? जो नलगोंडा कोर्ट दिया तो अभी तक क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा? वही हाई कोर्ट अप्रूवल क्यों नहीं दे रहे? इससे पता लग रहा कहीं ना कहीं। तुलजा भवानी समाज के नुमाइंदों ने गांधी भवन में मीडिया से बातचीत की और कहा कि 6 महीने में कांग्रेस हुकूमत ने कई कारनामे अंजाम दिए हैं। खासतौर पर खवातीन के लिए मुफ्त बस सफ़र की सहूलत फराहम की गई है। इसके अलावा गैस सिलेंडर 500 रुपये में दिया जा रहा है। तेलंगाना में 6 महीने हुआ कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म होके, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी रेवंत रेड्डी जी मुख्यमंत्री बन के 6 महीने के अंदर जो इलेक्शन में जो वादे किए थे वो अभी तक 90% वादे पूरे कर चुके। और उन्होंने जो इलेक्शन में वादा किया था जनता से, आज वो एक एक करके पूरा कर रहे हैं। तो उन्हीं को इस वादे पूर्ण करने के बदल हमारी संगठन श्री तुलजा भवानी गोंदली समाज तेलंगाना की ओर से उनको धन्यवाद देने के लिए गांधी भवन आए। उनके फ़ोटो को दूध डाल के पालाभिषेकम किए, क्योंकि आज सरकार बहुत देख चुके। अब ऐसा सरकार, ऐसे मुख्यमंत्री, आज हम कहने में गर्व होता है कि भाई इलेक्शन में जो वादे किए 6 महीने के अंदर, 6 महीने में तो 3 महीने तो इलेक्शन कोड में चलेगा, और ऐसा 3-4 महीने में, जैसा कि बस फ्री बोले हमारे महिलाओं को, माता बहनों को, आज कितना गर्व से बस में बैठ के जा रहे, काम को जाओ, कॉलेज को जाओ, कहीं रिश्तेदार से बेटियों से मिलने जाओ, तो आज बस में बैठ के एक आधार कार्ड बताए तो 0 बिल आ रहा, कितनी गर्व की बात है। और दूसरा, जो 500 रुपये में गैस, आज 1200 रुपये गैस आम जनता खरीद नहीं सकती। ऐसी हालत में आज 500 रुपये को घर को गैस आ रहा। तो और तीसरी, जो करंट 200 यूनिट करंट फ्री बोले थे, वो 200 यूनिट करंट फ्री अमल में आया। आज गरीबों को 0 बिल आ रहा घर को, तो आज कितनी खुशी की बात है। तो ये सब, और दूसरी, आज ये 2 दिन के नीचे जो किसान है, जो किसान अन्नदाता है, जो पिका के हमारे को खिलाता, उनकी कमर की हड्डी टूटी हुई जैसा है, जैसा कि कर्ज में डूब चुके हैं। आज हमारे देश में कितने की कारपोरेट लोग कर्ज ले रहे, भाग जा रहे देश छोड़ के, उनका कुछ नहीं बिगाड़ सक रहे। लेकिन यहाँ 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख लिए वाले किसानों को बहुत त्रास होता, बहुत सताते बैंक वाले। तो ऐसा नज़र में रख के उन्होंने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी एक साथ 2 लाख रुपए का जो कर्ज माफ़ी का ऐलान किए।
तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत जल्द ही जॉब कैलेंडर जारी करने वाली है और सरकारी इदारों में तकर्रुरात का अमल शुरू होगा। रियासती हुकूमत जॉब कैलेंडर की तैयारी में है। पेशवा हुकूमत ने गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान तकर्रुरात का अमल रोक रखा था। तवक्को है कि आइंदा 2 हफ्तों के दौरान जॉब कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा। लोकसभा में आज अपने खिताब में हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असद ओवैसी ने कहा कि ऐवान में सिर्फ 4% नुमाइंदगी है। हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में बुलडोज़र चलाए गए, मुसलमानों को समाजी इंसाफ नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि मुसलमानों को कोई वोट बैंक नहीं है। मॉब लिंचिंग और दीगर मामलात पर भी असद ओवैसी ने फिक्रमंदी का इजहार किया। पार्लियामेंट में मुस्लिम अरकान की कम तादाद का हवाला देते हुए ओवैसी ने कहा कि मुआशरा सिर्फ इतना है कि 14% मुसलमानों में सिर्फ 4% मुसलमान जीत रहे हैं। ओबीसी तबके के अरकान पार्लियामेंट अब आला ज़ात के बराबर हो गए। मोहतरम चेयरमैन साहब, मैं आज इन लोगों की तरफ से बोल रहा हूं जो दिखते तो हैं, जिनके बारे में बात तो होती है मगर उनकी कोई नहीं सुनता। मैं उनके बारे में बोल रहा हूं जिनके बारे में वज़ीर आज़म मोदी ने कहा था कि घुसपैठी है। मैं उन बेटियों और माओं के बारे में कह रहा हूं जिनके बारे में मोदी ने कहा कि ज़्यादा बच्चे पैदा करते। मैं उन मासूम नौजवानों के बारे में कह रहा हूं जिनको मॉब लिंचिंग के ज़रिए मारा जा रहा है। मैं उन बेज़ुबान माँ और बाप के बारे में बोल रहा हूं जिनकी औलाद आज इस हुकूमत के गलत कानून के चक्कर में जेलों में सड़ रहे हैं। सर, मैं दस्तूर जब इस ऐवान में बन रहा था, संविधान बन रहा था, तो उस वक्त अलहदा वोटर लिस्ट और इंतखाबी रिजर्वेशन की बात आई तो उस वक्त के हमारे फाउंडिंग फादर्स ने, हमारे बुजुर्गों ने, दोनों समुदाय के हिंदू और मुसलमानों ने फैसला किया कि हम इस पर राज़ी नहीं होंगे। बल्कि उन्होंने क्या कहा था हमारे फाउंडिंग फादर्स ने, उन्होंने मुखालिफत की थी अलहदा वोटर लिस्ट की और इंतखाबी रिजर्वेशन की। उन्होंने कहा था, आई कोट सर, it is the duty of majority community to ensure that minorities are elected in the representative numbers. बीजेपी मुसलमानों की नफरत पर जीतती है और मुसलमानों के नाम निहाद मसीहा मुसलमानों के 90% ज़्यादा वोट हासिल करते हैं, मगर फिर भी इस ऐवान के दरवाजे नहीं खुलते मुसलमानों के लिए और सिर्फ 4% मुसलमान जीत कर आते हैं। सर, संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है जिसे चूमा जाए, संविधान एक किताब नहीं है जिसे दिखाया जाए, संविधान एक सिंबल भी है, मगर संविधान एक हमारे बुजुर्गों के ख्वाबों की किताब है। हमारे जमहूरियत को हमारे बुजुर्गों ने इस तरह समझा, हमारे फाउंडिंग फादर्स ने इस तरह जमहूरियत को समझा कि इसमें हर समुदाय और मजहब और समाज के मानने वाले लोगों की राय को शामिल किया जाएगा इस मुल्क को चलाने के लिए। मगर इस ऐवान में सिर्फ 4% मुसलमान जीत कर आते हैं। मैं संविधान से जो मोहब्बत के दावे करते हैं उनसे कहूँगा कि कभी उठाकर पढ़ो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट्स में कि नेहरू ने, HC मुखर्जी ने, सरदार हुकुम सिंह ने माइनॉरिटीज़ के बारे में क्या कहा था। सर, वतन अजीज़ का मुस्तकबिल कैसा होगा जब बीजेपी मुझे गायब करना चाहती है और दीगर हिज़्ब इख्तलाफ की पार्टियां के लिए मेरा वजूद सिर्फ वोट डालना और अपनी खबर में जाकर सो जाना है। इसीलिए आप देखते हैं कि ये समाजी इंसाफ है सर कि 4% मुसलमान जीत कर आते हैं। सर, इस ऐवान में ओबीसी समाज के MP अब अपर कास्ट के MP के बराबर हो चुके हैं। ओबीसी समाज के MP अब अपर कास्ट MP के बराबर हो चुके हैं और 14% मुसलमान सिर्फ 4% जीत कर आते हैं। CSDS का डेटा ये बताता है कि इस मुल्क में जो वोट बैंक है, जो एक मुश्त वोट डालता है, वो अपर कास्ट का है। मुसलमान का कभी ना वोट बैंक था ना कभी रहेगा। सर, 4 जून के बाद 6 मुसलमान। और अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है। नर्सरी तक 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाज़िला व हिफ्ज़ और आलिमियत कोर्स के साथ इसके अलावा 10वीं जमात कामयाब लड़के व लड़कियों के लिए 3 साला आलिम कोर्स, फजीलत और तदरीस शोबे हिफ्ज़। हमारे ब्रांचेस कोत्तापेट, बालापुर, शरीफ नगर, RCI रोड और किशनबाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स। अपने बच्चों की दीन और दुनिया की मियारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं। सियासत TV के न्यूज़ बुलेटिन में फिर एक मरतबा आपका खैर मकदम है।
नए फौजदारी कवानीन से मुतालिक एडवोकेट AP सुरेश की लिखी किताब की रस्म इजरा सीनियर एडवोकेट और रुकन पार्लिमान रघुनंदन राव और चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ तेलंगाना A नरसिम्हा रेड्डी ने अंजाम दी। बार काउंसिल के अरकान भी तकरीब में मौजूद थे। इस किताब में नए फौजदारी कवानीन का मुकम्मल गहराई के साथ तज्जिया किया गया है। कस्तूरबा गांधी डिग्री एंड PG कॉलेज की गोल्डन जुबली तकारीब का बड़े पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें रियासती वज़ीर श्रीधर बाबू और दीगर सरकर्दा शख्सियात ने शिरकत की और खिताब किया। चेयरमैन अशोक गोपति और दीगर ने रियासती वज़ीर श्रीधर बाबू का इस्तकबाल किया और उनकी मौजूदगी का खैर मकदम किया। प्रोग्राम के अख्ताम पर कल्चरल प्रोग्राम भी रखे गए। Which is nothing but 50 years of excellence, innovation and whatnot. As we reflect on the journey, we remember we remember our humble beginning, our struggles and our triumph. On this occasion, it's our duty to honor by remembering the visionaries and founding fathers of this institution, and also the dedicated faculty and staff. Not to forget about the alumni of our institution who are ambassadors who have made us proud with their achievements. Congratulations to all on this momentous occasion. I wish to take you through the journey of Kasturba Degree and PG College for Women, spread over 5 decades. Named after illustrious lady Srimati Kasturba Gandhi, who is an inspiration to women empowerment, this institution was established in the year 1973. It is centrally located in the heart of the city on 3.85 acres campus, with a humble beginning with a student strength of 175, having 3 UG courses, BCom, BA, BSc. We now have a student strength of over 3,000 with 17 UG and 7 PG courses. We have a committed faculty strength of 100 teaching staff and 72 non-teaching staff. In addition to the regular curriculum, the following are organized throughout the year, such as add-on courses, certificate courses, skill-based courses, workshops, seminars, state, national and international seminars. Conferences, FDPs are regularly organized. Apart from imparting curricular knowledge, faculty and students constantly present papers at different forums. All the departments have MOUs with repeated organizations. Learn many things in life. We not only got educated here, but over here with our lecturers and the principal and the faculty, what all we had over here, they have taught us many things in life, the morality, the ethics, the value of ethics, and how to lead a life in the society and in the world outside. It's not only education, but all these things we have learned here. You must be thinking that just because of education I am standing here, over here. There's a reason I'm standing here in front of you and in the society with my head high over here. So, I have very wonderful memories over here. We used to have elections over here. We used to have fun. Recently I heard about that in the 4th cycle of the NAC, they got A+ grade. Really congratulate for that A+ grade. And also they are in the top rank in the state level and 100th rank in the national level. That is also achievements because of the sincere and discipline by the students and the good efforts by the teachers. They molded the students in such a way they want to help in a proper way. With these few words, once again I congratulate the entire OGA and the Kasturba management for bringing this college and running this college successfully. Nearly there are 17 UG courses and 7 PG courses. There is also one of the best institute under the Usman University. We are very proud of that and I wish you all good luck and thank you very much for giving this opportunity.
मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम नीट को मनसूख करवाने और मोदी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज दर्ज करवाने के लिए 4 जुलाई को बंद मनाने की अपील की गई है। यूथ कांग्रेस के लीडरों ने कहा कि 4 जुलाई को तालीमी इदारों समेत सबको बंद में शामिल होना चाहिए ताकि मोदी हुकूमत पर दबाव बनाया जा सके। MLC बालमोर वेंकट ने सियासत TV के नुमाइंदे मुरली कृष्णा से बातचीत के दौरान इस हवाले से रोशनी डाली। आइए देखते हैं ये बयान। 4 तारीख जो नीट के मुद्दे पे तेलंगाना स्टेट बोर्ड और भारत देश में बंद का कॉल दिया गया है, जो नीट का मुद्दे पे बीजेपी के ऊपर दबाव बनाने के लिए और सुप्रीम कोर्ट को हमारी आवाज़ पहुंचाने के लिए ये बंद सभी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस और यूथ ऑर्गेनाइजेशन तेलंगाना में जितने भी शामिल है सबके साथ कर रहे हैं और जितने भी KG to PG स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है और पब्लिक को भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं 4 तारीख के दिन आप सब जगह बंद करके ये दबाव बने रखे। ये सिर्फ नीट का मुद्दा नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहा हो एग्ज़ाम को ट्रांसपेरेंसी से इंटीग्रिटी के साथ कंडक्ट करना बोलते हो, इस तरीके से दबाव उस पर रखने की ज़रूरत है। इसीलिए मेरी सबसे रिक्वेस्ट है 4 तारीख बंद को सक्सेसफुल करें। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने 6 जुलाई को चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी से हैदराबाद में मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की। उन्होंने इस सिलसिले में एक मकतूब रेवंत रेड्डी को रवाना किया जिसमें लिखा गया कि दोनों तेलुगु रियासतों के मफाद में ये मुलाकात बेहतर साबित होगी और मुश्तरका वसी तर मफादात के लिए चंद उमूर पर गुफ्तगू से दोनों रियासतों का फ़ायदा होगा। इसलिए वो रेवंत रेड्डी से हैदराबाद में मुलाकात के ख्वाहिशमंद हैं। जंगांव कलेक्टर ऑफिस में प्रजवानी प्रोग्राम के दौरान एक खातून ने खुदकुशी की कोशिश की। यह इक़दाम उसने ज़मीनात पर नाजायज़ कब्जे करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने पर बतौर एहतजाज किया। पुराने शहर हैदराबाद के इलाके खुदपुरा, बड़ा बाज़ार और मुत्तसिल इलाकों में भी जगह जगह ड्रेनेज का पानी उबर रहा है। नाले उबल गए, सड़कें ख़राब हो गई हैं, कोई पुरसान हाल नहीं है। हमारे नुमाइंदे शेख निज़ामुद्दीन लईक ने इन इलाकों का दौरा किया और बताया कि बल्दी अहदेदार फौरी इस जानिब तवज्जो दें और इलाके के मसाइल को हल करें। पुराने शहर में जंगी खतूत पर काम किया जाए ताकि मानसून की बारिश के बढ़ने से कबल तमाम कामों को मुकम्मल करवाया जा सके। महकमे मौसमियात ने पेशकयासी की है कि इस महीने के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश मामूल के मुताबिक होगी और बाज़ इलाकों में मामूल से ज़्यादा बारिश की पेशकयासी की गई है। और भाई नाज़रीन बढ़ते हैं चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। आज मंगल को राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान चेयरमैन और नायब सदर जगदीप धनखड़ और कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे के दरमियान गर्मा गर्म बहस हुई। इस दौरान चेयरमैन ने खड़गे के तई नाराज़गी का इजहार किया और कहा कि आपकी जितनी कुर्सी की तौहीन किसी ने और नहीं की है। आइए देखते हैं दोनों लीडरों की ये नोकझोंक। Is a very intelligent, very that, and I am dull, so that no. 1 second. बैठिए खड़गे जी, बैठिए, एक बार बैठिए। खड़गे जी, मैं एक नहीं सुनिए, एक बात सुनिए। आप मेरी बात को नहीं समझ पाए। जितना मैं आपका आदर करता हूं उसका एक अंश भी आप मेरे लिए करेंगे दिल को टटोल कर तो आपको महसूस होगा। मैंने कहा क्या है? मैंने ये कहा है कि जब सुन तो नहीं रहे आप, जब प्रथम पंक्ति के अंदर आप जैसा व्यक्तित्व है, 56 साल का अनुभव है, उनको भी हर कदम के ऊपर जयराम रमेश टिक्का टिप्पणी करके मदद करना चाहते हैं। अभी देखिए एक प्रॉब्लम है जिसको आपको सोल्व करना है। आपको मैंने बहुत अनुरोध किया है। देखिए, मेरे को बनाने वाले यहाँ बैठे हैं, श्रीमती सोनिया गांधी जी। ना रमेश बना सकता है, ना आप बना सकते हैं, जनता ने मुझे बनाया। खड़गे जी, मैं उस स्तर पर नहीं आना चाहता। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। नहीं, सुनिए। नहीं, बैठिए। You cannot every time run down the chair. You cannot every time show disrespect to the chair. आप अचानक खड़े होते हैं और कुछ भी कह देते हैं, मेरी बात को समझते भी नहीं है। Never in the history of this country
Never, Khadgeji, in the history of parliamentary democracy and Rajya Sabha proceedings, there has been such disregard of the chair as from you. You are forcing me. And I have said, you take it in a manner which is wrong. Time for you to reflect. Now, please, मेरे में बहुत पेशेंस है, बहुत सहन शक्ति है। राहुल गांधी ने स्पीकर लोकसभा ओम बिरला को खत लिखकर अपनी तहरीर के कुछ हिस्से को रिकॉर्ड से हटाने पर हैरत का इजहार किया। इम्तियाजी सलूक का इल्ज़ाम लगाया। राहुल ने कहा कि इन्होंने तमाम बातें उसूल के मुताबिक कही हैं, फिर भी उनका हिस्सा हटाया गया, जबकि अनुराग ठाकुर की तकरीर का कोई हिस्सा नहीं हटाया गया। राहुल ने लिखा कि वो अपनी तकरीर का कुछ हिस्सा हटाने की खबर सुनकर हैरान हैं। उन्होंने जो भी कहा वो किसी उसूल की खिलाफ वर्जी नहीं की गई। उन्होंने इस हिस्से को दोबारा ऐवान के रिकॉर्ड पर लाने का स्पीकर से मुतालबा भी किया। राज्यसभा रुकन और कांग्रेस लीडर इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि राहुल गांधी के लोकसभा में बयान को बीजेपी लीडरान तोड़ मरोड़ कर गलत अंदाज में पेश करने की कोशिशें कर रहे हैं, जो सरासर गलत है। इमरान ने कहा कि वो राहुल गांधी के बयान की भरपूर अंदाज में सताइश करते हैं। कल राहुल गांधी जी के सदन के भाषण से बौखलाई हुई पूरी भारतीय जनता पार्टी, उनके मिनिस्टर्स, उनके बड़े बड़े नेता जिस तरह से राहुल गांधी जी के भाषण को काट छांट करके देश के सामने रख रहे हैं, वो भाजपा की पुरानी आदत है, पुरानी पद्धति है। राहुल जी ने सर्वधर्म समभाव के तहत हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन सारे धर्मों के महापुरुषों के वाक्यों को उद्धृत करते हुए इस देश के जो समसामयिक मुद्दे हैं उनसे जोड़ करके जो भाषण दिया है, उसने नरेंद्र मोदी जी के पैर के नीचे से जमीन सरका दी है। हिंदू धर्म वसुधैव कुटुंबकम की भावना में विश्वास रखता है। राहुल जी ने उसी को जोर शोर से देश के सामने रखा सदन में। ऐसे में राहुल जी का जो भाषण था वो बहुत ऐतिहासिक था और हर पढ़ा लिखा व्यक्ति देश का राहुल जी के भाषण की प्रशंसा कर रहा है। मुझे लगता है कि भाजपा कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन राहुल जी के भाषण को गलत तथ्यों के साथ पेश नहीं कर सकती है। राहुल जी ने वहां चोट किया है जहां भारतीय जनता पार्टी जिस चीज का इस्तेमाल करके देश में नफरत की राजनीति करती है, वोट मांगने की कोशिश करती है, राहुल गांधी जी ने उस मूल भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पर चोट की है। इसीलिए भाजपा बौखलाई हुई है। लेकिन राहुल जी को सैल्यूट। राहुल जी का जो कल का भाषण है वो अद्भुत है, ऐतिहासिक है और आने वाली सदियों में देश की संसद में दिए गए किसी भी नेता प्रतिपक्ष के जो भाषण होंगे उनमें से चंद भाषण जो कोट किए जाएंगे आने वाली पीढ़ियों के लिए, वो राहुल गांधी जी का कल का भाषण होगा। हेड्स ऑफ यू राहुल गांधी जी, आपके भाषण को सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक के दौरान लोकसभा में बहस के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने शुक्रिया की तहरीक का जवाब दिया। मोदी की तकरीर के दौरान अपोजिशन के अरकान मुसलसल एहतजाज करते और नारेबाजी करते दिखाई दिए। मोदी ने मुल्क की तरक्की समेत दीगर उमूर पर तफसीली बयान दिया। आइए देखते हैं इसका कुछ मुख्तसर हिस्सा। मैं आज आपके माध्यम से देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं, मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि विकसित भारत के जिस संकल्प को लेकर के हम चले हैं, उस संकल्प की पूर्ति के लिए हम भरसक प्रयास करेंगे, पूरी निष्ठा से करेंगे, पूरी ईमानदारी से करेंगे और हमारा समय का पल पल और हमारे शरीर का कण कण हम देशवासियों को विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लगाएंगे। हमने देश की जनता को कहा था 24/7 फॉर 2047। आज मैं इस सदन में ही दोहराता हूं कि हम उस काम को अवश्य पूरा करेंगे। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक मजहबी तकरीब के दौरान भगदड़ मच गई, जिसकी वजह से कम 27 अफराद हलाक हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक हादसे में हलाक होने वालों में 23 खवातीन और 3 बच्चे भी शामिल हैं। मुतादिद अफराद जख्मी भी हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक महलूकीन की तादाद में इजाफे के अंदेशे हैं। बाज़ खबरों के मुताबिक 100 से ज़्यादा लोग हलाक हो चुके हैं। और आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र।
चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने बंजाराइज में वाक़ पुलिस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का किया दौरा। तेलंगाना एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो और साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो के लिए नई गाड़ियां फराहम की गई। मुसलमानों को समाजी इंसाफ नहीं मिल रहा, ऐवान में नुमाइंदगी घट गई, कोई वोट बैंक मुसलमानों का नहीं। लोकसभा में हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असद ओवैसी का बयान। राहुल गांधी ने अपनी पार्लिमानी तकरीर के कुछ हिस्सों को हज़फ किए जाने पर किया शदीद एतराज़। स्पीकर ओम बिरला के नाम खत तहरीर कर दिया। राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान जगदीप धनखड़ और कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे के दरमियान गर्मा गर्म बहस, कुर्सी का एहतराम करने की अपील। और जालिम इसराइली काबिज फौज ने गजा पट्टी में 24 घंटों में मजीद 23 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। जंग आखिरी मराहिल में दाखिल, इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का इशारा। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज़। प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया है जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैदराबाद। जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है। नर्सरी तक 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाज़िला व हिफ्ज़ और आलिमियत कोर्स के साथ इसके अलावा 10वीं जमात कामयाब लड़के व लड़कियों के लिए 3 साला आलिम कोर्स, फजीलत और तदरीस शोबे हिफ्ज़। हमारे ब्रांचेस कोत्तापेट, बालापुर, शरीफ नगर, RCI रोड और किशनबाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स। अपने बच्चों की दीन और दुनिया की मियारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं।